एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन। तो आज हम क्लास 6 की हनीसकल है, इंग्लिश की बुक है ये। तो उसका हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 और एक पोयम है अ हाउस अ होम, वो हमने पढ़ ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखिए। चैप्टर 1 भी आपको समझना होगा तो वो भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको ये रीड करने से पहले पढ़ना है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको शायद पता ही होगा कि जो डॉग है और वुल्फ है वो क्लोजली रिलेटेड है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। आपको शायद ये भी पता होगा कि समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कुछ सेंचुरीज के पहले अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। ओके, ह्यूमन बीइंग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स जो थे उनके पास डोमेस्टिकेटेड और टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स थे। हियर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई हुई है जिसमें किस बारे में है ये स्टोरी, कि इस कि डॉग जो है वो टेम एनिमल कैसे बना, इसके बारे में स्टोरी दी गई है। तो चलिए अब स्टोरी हम देखते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। जो डॉग है उसने अपने लिए नया मास्टर कैसे ढूंढा। तो चैप्टर के नेम की मीनिंग हो गई है ये, सॉरी, ये देखिए, this is a wolf and this is a dog. Okay, so dog were once their own masters. Dog were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Ill pleased एक ओल्ड फैशन मतलब ओल्ड फैशन वे है कहने का। क्या कहने का? नॉट हैप्पी। इसका मतलब होता है, इल प्लीज का मीनिंग होता है नॉट हैप्पी। तो जो डॉग्स थे वो पहले के ज़माने में ना, मतलब बहुत सालों पहले जो डॉग्स थे वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे और वुल्फ्स की तरह रहा करते थे फ्रीडम में। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। और कब तक थे? जब तक कि एक ऐसा डॉग नहीं हुआ जो कि खुश नहीं था अपने तरीके, जिस तरीके से वो रहता था उस तरीके से वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो जो डॉग था वो बीमार हो गया था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग ऑफ अबाउट बाय हिमसेल्फ, और थक गया था। ऑफ वंडरिंग अबाउट, किससे थक गया था? ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचते सोचते वो थक गया था। और अपने बारे में क्या सोचता था? लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। कैसे थक गया था? ताकि वो अपने लिए फूड ढूंढता रहता था और डरता था। किससे डरता था? जो कि उससे ज़्यादा बहादुर थे, उनसे वो डरता था। तो इस चीज़ से वो थक चुका था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने क्या सोचा, और कह सकते हैं उसने डिसाइड किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए बेस्ट थिंग थी, क्या थी? टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ। तो उसके लिए ये बेस्ट थिंग थी, उसने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा उसने पहले सोचा फिर डिसाइड यही कर लिया कि उसके लिए बेस्ट थिंग क्या है, कि वो जो भी पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है उसका वो सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और अब वो ऐसा मास्टर ढूंढने की तलाश में लग गया। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फास्ट। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता रहा और चलता रहा। एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, और उसने वो चलता रहा और चलता रहा और उसका जो किंग्समैन, अपने किंग्समैन से वो मिला। किंग्समैन का मतलब होता है कि आर रिलेटिव। ये ओल्ड फैशन वर्ड है जिसको रिलेटिव जिसका मतलब होता है, ठीक है। उसका एक किंग्समैन मिला और अ बिग वुल्फ, कौन था वो? एक बहुत बड़ा सा वुल्फ था। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। और वो जो डॉग था वो उससे फायर्स भी था। फायर्स का मतलब होता है वॉयलेंट, फ्राइटनिंग।
सॉरी, वो जो वुल्फ था वो वो फायर्स था, ठीक है। तो फायर्स का मतलब होता है वॉयलेंट, जैसे होता है ना वॉयलेंट, नॉन वॉयलेंट। तो नॉन वॉयलेंट का मतलब होता है कि मार पीट ना करना, और वॉयलेंट का मतलब होता है मार पीट करना, ओके। तो ऐसा वो था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। जो वुल्फ था उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम गोइंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। वो डॉग ने, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वर्क। जो डॉग था उसने बोला कि मैं अपने साथ, मेरे साथ जो काम कर रहे हो इसके ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। वो कहता है वुल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वो वुल्फ ने बोला आई डोंट सी, मुझे नहीं लग रहा, ऐसा मैं क्यों नहीं करूँगा। मैं तो वो जो था वो अग्री कर गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर। तो अब दोनों साथ में चलने लगे। ये देखिए टेक अप का मीनिंग लिखा हुआ है, टेक अप सर्विस विथ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेक अप सर्विस विथ, बिकम द सर्वेंट ऑफ। वो टेक अप सर्विस विथ का मतलब होता है कि किसी का सर्वेंट बनना, ओके। तो अब हम फोर्थ पैरा में चलते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते रहे और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब darted का मीनिंग ये लिखा हुआ है, darted का मीनिंग होता है moved quickly, suddenly, मतलब अचानक से चलना, ठीक है। तो अब वो चलते रहे और चलते रहे, और अचानक से, ये लिखा हुआ है ना सडन, अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से जो वुल्फ था वो अपनी नोज को लिफ्ट करने लगा, स्निफ्ट करने लगा, और डार्टेड यानी कि अचानक से जल्दी से वहां से चला गया। एंड द पाथ, कहाँ चला गया, बुशेस की तरफ चला गया। एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बीचों बीच वो जा रहा चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग था वो सरप्राइज हो गया। उसने, वो तो ये सोच रहा था कि जो वुल्फ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना। वो तो यही सोच रहा था ना कि जो वुल्फ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है पूरे अर्थ में। तो वो चला क्यों गया। तो डॉग जो था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। जो डॉग था वो कहता है क्या हो गया मास्टर। वॉट हैज फ्राइटन यू सो, आपको इतना किसने डरा दिया। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, वहां पे एक बियर है। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वो कहता है और वो हमें, हम दोनों को खा लेगा, तुम्हें और मुझे। कम ओवर यू का मतलब होता है एफेक्टेड यू, ओके। आप ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो ये लिखा रहता है ना वर्ड मीनिंग, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, ये देखकर कि बियर जो है वो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। डॉग ने डिसाइड किया कि अब वो बियर के साथ सर्विस करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। द बियर अग्रीड टू दिस रिडल। अब जो डॉग था उसने डिसाइड किया कि अब वो बियर के साथ सर्विस करेगा, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से बोला, बियर से अपना मास्टर बनने के लिए बोला। द बियर अग्रीड टू दिस रेडली। अब जो बियर था वो अग्री कर गया इस बात पे। एंड सेड, और बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस। वो कहता है और बोला कि चलो हम दोनों चलते हैं और काऊ के एक हर्ड को ढूंढते हैं। जब काऊ का बहुत सारा झुंड हो जाता है ना, ये काऊ ये काऊ ये काऊ ये काऊ, तो इन सब को इकट्ठा जब हम बोलेंगे तो उनको हर्ड बोलेंगे, ओके। तो वो कहता है कि चलो हम चलते हैं और काऊ का हर्ड ढूंढते हैं, मैं काउस को मार दूंगा, फिर हम दोनों उनको खाएंगे, ओके, खा के अपनी भूख मिटाएंगे। दे आस्क्ड ऑन एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउस, सॉरी दे वॉक्ड। वो चलते रहे और जल्द ही उन्हें एक काऊ का हर्ड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस। वो आ ही रहे थे, लेकिन वहां से एक आवाज आने लगी, मतलब टेरिबल नॉइज, एक आवाज आने लगी डरावनी।
टेरिबल कह सकते हैं ना, डरावनी जैसे कह सकते हैं। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो काउ थी वो मूविंग कर रही थी। मूविंग का मतलब होता है जैसे काउ जो आवाज निकालती है ना, उन्हें मूविंग कहते हैं। वो तेज तेज से मूविंग कर रही थी और पैनिक में हर तरफ चारों दिशाओं में दौड़ रही थी। अब वो डर गई थी, ओके, इसलिए दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जो बियर था वो जो ट्री था उसके पीछे जाके इन सब देख रहा था और जल्दी से वो जंगल के बीचों बीच भाग गया, सब कुछ देख के सुन के। ये देखिए, ये बियर है और ये देखिए, रुकिए एक सेकेंड, ये बियर है, ये डॉग है और ये काउस का हर्ड है। ये चारों डायरेक्शंस में जा रही हैं, ये चारों डायरेक्शंस में, और ये एक आवाज आ रही है उसकी वजह से। ओके, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। वो कहता है अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, डॉग ऐसा कहता है। इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। द लॉयन हु इज ही। अब जो बियर रहता है वो कहता है कि ये लॉयन है जो कि पूरे जंगल में, मतलब जंगल के इस पार्ट में वो राज करता है। अब फिर वो जो रहता है डॉग, वो कहता है लॉयन, कौन है ये लॉयन? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, वो पूरे अर्थ में स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। वेल वो कहता है ठीक है, अब मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हिज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो कहता है मुझे ऐसा मास्टर चाहिए कि जो कि पूरी अर्थ में स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और जब डॉग जो था वो गया और लॉयन से अपना मास्टर बनने के लिए पूछा। द लॉयन अग्रीड टू इट। जो लॉयन था वो अग्री कर गया। एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। फिर डॉग जो है वो इसके साथ रुक गया और बहुत 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 टाइम के लिए वो दोनों साथ में रहे। इट वॉज अ गुड लाइफ, वो अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। और उनकी लाइफ अच्छी थी और यहाँ डॉग के पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी। उसे छोड़कर जाने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं था कि वो उसे छोड़ के जाए, क्योंकि जो लॉयन था वो पूरे फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। डेयर्ड का मीनिंग लिखा है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। ऐसा कोई भी ब्रेव नहीं था वहाँ फॉरेस्ट में जो कि डॉग को छू सके या कुछ भी उसे कर सके। ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि अब वो तो लॉयन का सर्वेंट था ना। अब कैसे कोई कैसे दुश्मनी मोल ले सकता है लॉयन से, वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। ये लिखा हुआ है क्लिफ का मीनिंग अ स्टीप हाई रॉक, बड़ा सा पत्थर, ऑफन एट द एज ऑफ द सी। सी की एज में ये जैसे पत्थर जो रहते हैं ना उनको उनको स्टीप कहते हैं, हाई रॉक बड़ा सा पत्थर, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो दोनों साइड से वॉक कर रहे होते, साइड बाय साइड, मतलब एक दूसरे के साइड में वॉक कर रहे होते एक पाथ में, जहाँ पे दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड। वहाँ पे एक बड़ा बड़ा सा पत्थर आ जाता है और जो लॉयन रहता है वो अचानक से रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। अब जो लॉयन रहता है वो एक ग्रेट रोर, अब जो लॉयन आवाज निकालता है ना उसे रोर करना कहते हैं। अब वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और जहाँ पे वो खड़ा होता है ना वो गुस्से से उसे स्ट्रक कर लेता है अपने पंजों से। एंड सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। और वहाँ पे एक फोर्स बन जाता है, होल बन जाता है उस फोर्स की वजह से। और देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और वो पीछे आने लगा,
पीछे जाने लगा शांति से, ठीक है, ताकि पता ना चले उसे जो भी है वहां पे। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग। जो डॉग रहता है वो कहता है, वो पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है, इज एनीथिंग रॉन्ग। डॉग जो रहता है वो सरप्राइज्ड होके ऐसा कहता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। जो लॉयन रहता है वो कहता है कि एक इंसान आ रहा है हमारी तरफ, मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से दौड़ के जाना चाहिए, नहीं तो हम ट्रबल में आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा, तो मैं आपको गुड बाय कहूंगा लॉयन। आई वॉन्ट द मास्टर इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ओके, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो हो, मुझे ऐसा मास्टर चाहिए। तो जो लॉयन रहता है वो उसे आई मीन जो डॉग रहता है उसे गुड बाय कह देता है। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और जो डॉग रहता है वो मैन के साथ रहने लगता है और उन्हें फेथफुली विश्वास करके उन्हें उन मैन को सर्व करता है। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो अब ये जो डॉग रहता है वो बहुत 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 समय के लिए मैन के साथ रहता है, बट टू दिस डे, लेकिन आज जो डॉग है वही सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट है मैन का, और डॉग को भी कोई दूसरा मास्टर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी एंड होती है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आंसर है, ये कर लीजिएगा आप। तो आपको स्टोरी, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।